ये वीडियो उन मरीज़ों के लिए है जिनका एच पैलोराई पखाने के अंदर भी नेगेटिव हो चुका है। खून के अंदर एच पैलोराई ये शो करता है कि आपको एच पैलोराई कभी ज़िंदगी में हुआ था। ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि ये आपके मैदे में ज़ख़म या अल्सर भी पैदा कर रखा है। तो जब भी एच पैलोराई का टेस्ट करवाना है, आपने स्टूल एंटीजन करवाना है, यानी पखाने से करवाना है। लेकिन एक चीज़ इधर है, काबिल गौर है कि ट्रीटमेंट मुकम्मल लेने के बाद अगर मैदे की हैवीनेस, मैदे का बोझ, मैदे का दर्द और आप रोज़ाना खाली पेट मैदे का कैप्सूल भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा, तो इस बीमारी को कहते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया, जिसमें मैदे में दर्द और बोझ रहता है। और एच पैलोराई स्टूल एंटीजन जो है वो भी नेगेटिव होता है। एंडोस्कोपी आपकी जो है वो भी नॉर्मल है, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और आपको मैदे का कैप्सूल खाने के बावजूद भी आराम नहीं आ रहा, तो आपको फंक्शनल डिस्पेप्सिया है। अब ये जो फंक्शनल डिस्पेप्सिया है ये दो तरह का होता है, जिसमें पहले नंबर पे मैदे में बोझ होता है सिर्फ, और दूसरे में शदीद दर्द होती है। दर्द इतनी शदीद होती है कि जितनी अल्सर की दर्द की तरह जो है कि ये होती है। तो लेकिन एंडोस्कोपी में भी कोई अल्सर नज़र नहीं आता, मतलब कि सारे टेस्ट आपके नॉर्मल हैं और कैप्सूल भी काम नहीं कर रहा, तो इसको फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। ये बात आपने समझ लेनी है। अब ये होता क्या है और आपको बताते हैं कि इसका हल क्या है। इस मामले में हमें ब्रेन अट्रैक्शन पे काम करना है, यानी कि आपका माइंड आपके मैदे को सही तरह ऑर्डर नहीं दे रहा। इसका आपने करना क्या है कि अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मरीज़ ज़्यादा हसास होते हैं उनका मैदा भी ज़्यादा हसास होता है। जो गैस ज़्यादा पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं वो आपने नहीं लेनी, यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ इस तरह की जो हम चीज़ें हैं वो नहीं लेनी, स्मोकिंग नहीं करनी, इस तरह की चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। और आपने वो एक्टिविटी करनी है जिसके अंदर आप खुश रह सकते हैं, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, आप अच्छा महसूस करते हैं। अगर आपको इबादत करने में सुकून मिलता है, आप इबादत कर लें। खेलने में ये नहीं है कि आप जोन सा कि लूडो खेलना शुरू कर दें, ऐसी खेलें जिसके अंदर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, यानी कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो अगर फिर भी जोन सा कि कोई भी चीज़ अब हल नहीं कर रही आपका मसला, तो आपने फिर ऐसी दवाएं लेनी है जो एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन को रिलीव करती हैं। तो फिर आपका मैदा पुरस्कून होगा। यानी कि आपको सिंपल बताते हैं कि अगर आपका माइंड हैप्पी है तो आपका मैदा हैप्पी है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, कोई मसला चल रहा है आपके साथ, तो आपका मैदा भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी एक मिसाल भी आपको देता हूँ कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो कोई भी चीज़ नहीं खाता, भूख लगी है तो कोई भी चीज़ नहीं खाई। तो इस वजह से आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने हैप्पी रहना है, और अगर आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे तो आपका मैदा सही से काम करेगा। तो इस वजह से अपनी डाइट का भी ख्याल रखें, और ये जौन सा कि स्ट्रेस कम लें। ये सारी चीज़ें जौन सा कि ये सारी मैदे पे इफ़ेक्ट करती हैं।